नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों जो लगातार संघर्ष के बावजूद भी, लगातार गुमराह करने के बावजूद भी अपनी पुरानी नौकरी नहीं छोड़ने का संकल्प लेकर के आज नियोजित शिक्षकों के कतार में जुटते जा रहे हैं। लगातार एक कारवां बनता जा रहा है। मैं वैसे बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले फिर आज निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सभी अधिक से अधिक खबर को, हमारे इस पोस्ट को अधिक से अधिक उन साथियों तक भेजने का काम करें जो साथी किसी दूर दराज बिहार के प्रखंड में, बिहार के किसी कोने के एक स्कूल में जहां अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, वह लग रहा है कि शायद नियोजित हम कम बच गए हैं। उनकी इस भावना को मिटाने के लिए, उनके मन के अंदर जो भ्रम पैदा हो गया है उसको समाप्त करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को, मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अधिक से अधिक पोस्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस खबर को देख सके। वरना जो सरकार की पॉलिसी थी, शिक्षकों की जो घबराने की स्थिति थी, वह स्थिति ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे 20 साल, 25 साल, 23 साल, 15 साल, 10 साल की नौकरी दांव पर लोग लगा दिए, हंसते हंसते, बगैर समझे हुए दांव पे लगा दिए। अफसोस तो तब होता है कि जब पता चलता है कि जब लोगों से बात करने के दौरान पता यह चल रहा है कि हमारे बिहार के 80% शिक्षक को अपना ग्रेड पे और पे स्केल मालूम नहीं है। जब मैं ग्रेड पे और पे स्केल की बात आपसे भी कर रहा हूं वीडियो में, तो कुछ वैसे लोग जो अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके चले गए हैं, वह लोग कहते हैं कि आखिर ग्रेड पे और पे स्केल है क्या, इससे फायदा क्या है। अरे भाई, कैसे आप राष्ट्र निर्माता हैं, कैसे आप शिक्षक बन गए। ताजुब होती है कि जिसको ग्रेड पे और पे स्केल का जो नॉलेज नहीं है और हमसे सवाल करते हैं, अपने आप में आपको शर्म होनी चाहिए। ग्रेड पे और पे स्केल क्या है, हम अपने कई वीडियो में भी आपको उदाहरण देकर के बताए थे पिछले वीडियो में कि ग्रेड पे और पे स्केल ठीक वही है जिस प्रकार से शादीशुदा महिलाओं की पहचान मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर से होता है। उसके बिना सोलह श्रृंगार अधूरा है, उसके बिना शादीशुदा जिंदगी अधूरा है। ठीक उसी प्रकार सरकारी नौकरी में ग्रेड पे और पे स्केल होता है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, हम लगातार आपके बीच में बने हुए हैं और लगातार अपनी खबर से आपको हम बताते रहते हैं कि किसी भी रूप में हम लोग अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। सरकार के द्वारा बड़े ही सुगमता तरीके से लोगों को समझाकर, बुझाकर, प्यार से, धीरे धीरे सहलाकर, बाबू रे, भैया रे ऐसा बोल करके, और धीरे धीरे लोगों को एक समान काम के समान वेतन के जो हमारी मांग थी, स्थिति थी, उससे अलग कर दिया गया और ला करके 25,000, 28,000 और 30,000 पर बैठा दिया गया फिक्स वेतन पे। आज जो बिहार के शिक्षक यह नौकरी कर रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षक है, वह शिक्षक नहीं है। विद्यालय में सिर्फ कहने को शिक्षक है, कहने को राष्ट्र निर्माता है, बल्कि हरियाणा और गुड़गांव के फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। लिमिटेड फैक्ट्री में जो व्यवस्था होता है वह बिहार की शिक्षा व्यवस्था में करने की व्यवस्था हो गई। हम लगातार समझाते रह रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी लगातार सक्षमता 2 ज्वाइन नहीं किए, 3 का फॉर्म नहीं के बराबर भराया। और जब लोग कुछ लोग पूछते हैं कि भैया कितना भी संख्या भी अभी आपका बचा हुआ है, कम से कम हम लोग 1 लाख शिक्षक जो है, जो सदा नियोजित रहने का शपथ ले लिए हम लोग। अब तो जो लोग हमारे साथी हमको छोड़ करके चले गए, वह काफी अफसोस कर रहे हैं। लेकिन तब है कि अगर आप गलती कीजिए खुद से, तो आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपनी गलती को जो स्वीकार कर लेता है वह सबसे बड़ा महान होता है। कुछ साथी हमको फोन करके बोल भी रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हम शर्मिंदा हैं, आने जाने के क्रम में कहीं मुलाकात हो जा रही है, ऑफिस में मुलाकात होती है, बोलते भैया बहुत बड़ा भूल कर दिए। कई साथियों ने तो ऐसा भी सवाल हमसे किया कि भैया हम ज्वाइन कर लिए हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जहां हम आवेदन देकर के बैक हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, अब बैक होने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं बिहार को इन तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग निश्चिंत रहें। कुछ साथी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे कि भैया आप सिर्फ अभी बोल रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं। अरे आगे तो भैया हमारा 2020 नियमावली हम लोग के साथ है, नियमावली का हम लोग का अनुपालन करवाना है, होगा, नहीं होने के सवाल ही नहीं है। जो ये सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति पे कई जिलों से हमारे साथ ये सवाल आया था कि क्या ये जो इंटर वाले शिक्षक है जो बीए नहीं कर पाए हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं
कि यह कालबद्ध जो प्रोन्नति है इसको बोलते हैं टाइम बाउंड प्रोन्नति, या पहले इसको बोलते थे वरीय वेतन के नाम से, और अभी बोलते हैं एमएससीपी का नाम इसको दिया गया है जो हमारे रेगुलर शिक्षकों को मिल रहा है। इसमें बीए से मतलब नहीं है, यह जो शिक्षक ट्रेंड है उनको ज्वाइनिंग डेट से मिलेगा, और जो शिक्षक नौकरी में आने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको प्रशिक्षण की तिथि से 12 वर्ष जोड़ा जाएगा। मतलब इसको बीए से मतलब नहीं है, ये इसमें सबको मिलेगा 12 वर्ष पे। यही चीज हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे, लगातार बताए हैं कि 10 वर्षा के लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ अपना आवेदन दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री जी इस पर अध्ययन किए हैं, आश्वासन मिला है, क्योंकि पहले जो वरीय वेतनमान था 12 वर्ष वाला, वह अब घटा करके नाम चेंज कर करके 10 वर्ष एमएससीपी का लाभ दिया जा रहा है हमारे नियमित शिक्षकों का। तो हम भी शिक्षा विभाग में हैं, हमको भी 10 वर्ष वाला मिलना चाहिए। हम अपने कई वीडियो में बोले भी आपको है, और लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। अगर सफलता मिल गई तो बहुत अच्छा, ताकि 10 वर्ष वाला 10 वर्षा 20 वर्षा 30 वर्षा का लाभ हम लोग ले सकेंगे, और नहीं के बाद तो 12 वर्षा हमारा है ही। रही बात कि कई जिलों से जो लगातार फोन आ रहा है, भैया हमारे जिले में अभी तक पत्र नहीं निकाला है, आखिर कौन जाएगा मिलने के लिए, कोई सब नेता तो भाग गया। अरे हम बार बार एक ही बार को हमको क्यों बुलवाने की मजबूर करते हैं मेरे भाई? अरे नेता जो था वह है आपके बीच, जो कहीं नेता जो रहता आपका असली नेता, तो ये युद्ध के मैदान में ला करके जब शिक्षकों के लिए संक्रमण काल चल रहा है तो छोड़ करके भाग जाता, आपको छोड़ कर भाग जाता हमको नहीं। तो जो आप जिस प्रखंड में जितने साथी हैं, नेता आप ही है, नेता आपने बनाया, नेता आपका भाग गया। तो जितने भी साथी हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप से 2 4 5 सदस्य मिलिए, अपने पैड पे लिखिए, और लिख करके जाकर के डीपीओ स्थापना से अपने जिला में पत्र दीजिए कि हमको नियमावली 20 के तहत हमारा जो कालबद्ध प्रोन्नति है 12 वर्ष का, ये कब दे रहे हैं, आप पत्र निकालिए। अगर आपका डीपीओ निगेटिव बोलता है, अब बोलते हैं कहीं, अगर आप संतुष्ट बात नहीं बोलते हैं तो आप हमसे उस बात को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारा ग्रुप, सबका ग्रुप बना हुआ है पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक का, उस ग्रुप में शेयर कीजिए और उसका रिसीविंग को डालिए। हम अपने डीपीओ स्थापना का नंबर डालिए, हम बात करेंगे उनसे। हम थोड़ा सा भी मटियाए हुए बस इसीलिए हैं कि 10 वर्षा पर जो बात अगर बन जाती है तो पूरे बिहार में 10 वर्षा का लेटर निकलवाएंगे, ताकि 10 वर्षा 20 वर्षा 30 वर्षा सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में मिल रहा है। ये रही बात कि अभी भी कुछ साथी गुमराह करने में लगे हुए हैं, कहीं कहीं लोग गुमराह हो रहे हैं। अब गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो शिक्षा मंत्री जी सदन में बोल दिया, स्पष्ट कर दिए कि किसको 8वां वेतन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इनको ग्रेड पे क्यों नहीं मिलेगा, कि सारा नियमावली में सब कुछ स्पष्ट हो गया है। कहीं कुछ किंतु परंतु रहा सोचने के लिए। अब कहीं कहीं कुछ लोग को भ्रमित होकर हमसे सवाल करते हैं कि भैया अगर सब लोग कह रहा है ना हमारे स्कूल में कि हम लोग चारों भर दिया, आप अकेले बच गए हैं, आप लोगों का संख्या कम बच गया, तो इससे मतलब क्या है? सरकार कहां ऐसा बात बोली थी कि संख्या कम बच जाएगा तो आपको हम हटा देंगे? ऐसा तो नहीं था, कोई वोट तो यहां नहीं हो रहा था, वोट तो नहीं डाला जा रहा था। हम लोग संख्या से मतलब नहीं है, चाहे हम 80,000 बचे कि 1 लाख बचे, हम अपनी जमीर को बचाने का काम किए हैं। हम बिहार के शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने का काम किए हैं। हम लोग अपनी पुरानी नौकरी को क्यों छोड़ेंगे? हम ऑलरेडी शिक्षक हैं, दक्षता पात्रता टीईटी दे करके हमारे टीईटी के साथ ही 28 लाख शिक्षक एक बार बैठे, तो उसमें से 1.25 लाख शिक्षक चुनाए थे। इससे बड़ा कृप शिक्षक और बिहार के लिए क्या हो सकता है? नियोजित शिक्षक जब अपना आए, लोग कहता है कि सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाए थे 2003-5-6 में। अरे सर्टिफिकेट आखिर कहां से लोग लाया? जब पढ़ा हुआ मेहनत किया तब नंबर आया। और फिर उससे भी सरकार को जब संतुष्टि नहीं मिली तो फिर जाके 2009-10 में हम लोग के लिए दक्षता परीक्षा लिया गया। और वह दक्षता परीक्षा इस तरह में हम लोग दिए थे कि जब नौकरी में है और नौकरी में आने के बाद, नौकरी से पहले जो परीक्षा होता है वह आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि पास करके तो ठीक है, नहीं होगा तो अपना कोई धंधा देखेंगे, लेकिन नौकरी में आने के बाद जो परीक्षा हम लोगों ने दिया कि फेल करके तो हट जाएंगे, इस तनाव में हम लोगों ने 93%, 94%, 95% नंबर ला करके दिखाया। खुद मेरा 93% नंबर था तो लाया। इसलिए साथियों कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आशा विश्वास और धैर्य बनाए रखें। ये मार्च क्लोजिंग में पूरा जिला डिस्टर्ब था। अभी देखिए सरकार की स्थिति, मार्च क्लोजिंग के वजह से पूरे बिहार के शिक्षकों को ईद में वेतन भुगतान नहीं हुआ। मुस्लिम साथियों का ईद का त्यौहार, हिंदू साथियों का छठ महापर्व, सब कुछ है, वेतन भुगतान नहीं हुआ। बस शिक्षक सिर्फ क्या है? शिक्षक पर सिर्फ शासन दिखाने के लिए शिक्षक है। इसलिए अब तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि जो आपका भाई आपको छोड़ के चला गया, वह रास्ता भटक गए, अब उनको वापस खैर इस जन्म में संभव नहीं है। जो साथी ज्वाइनिंग लेटर ले लिए हैं, नहीं ज्वाइन किए, हमसे सलाह लिए, हम लोग निश्चिंत रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोग इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे द्वारा जो वीडियो हम छोड़ते हैं इसको आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हमको चिल्लाने से नहीं होगा। हमारे साथ हम लगातार अपने वीडियो में बोलते हैं कि हमारे साथ कई साथी, क्रांतिकारी साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं। पटना से भाई रघुनंदन जी, कैमूर से भाई संजय जी, राकेश सांडेलिया जी, बबलू जी और तमाम साथी, सबका हम नाम नहीं ले पाते हैं बार बार। और तमाम साथी जितने मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मिलकर 4-5 लोग मेहनत कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? ना हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ना हमको एमएलसी बनना है, हमको शिक्षक का नेता बनकर के, शिक्षक बन करके और शिक्षकों को न्याय दिलाना है। हम किसी भी कीमत पे अपनी अस्तित्व को बचाने से पीछे नहीं हटेंगे। नियोजित शिक्षकों का जो अस्तित्व है, हम अपने 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल की जो नौकरी है, हम बजाबते नियमावली से बहाल हुए हैं, रोस्टर से बहाल हुए हैं, हम हर चीज परिपूर्ण होकर के बहाल हुए हैं। हम फिर क्यों नौकरी छोड़ेंगे? कोर्ट हमारे साथ है, नियमावली हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। सरकार कहां करेगी? आप छोड़ दीजिए। सरकार तो कहा कि इच्छुक लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरवाने वाले तो शिक्षक नेता है, गुमराह करने वाले डरपोक शिक्षक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षकों को, जो शिक्षक समाज को बर्बाद करने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए तमाम योग्य शिक्षक साथी आशा विश्वास बनाए रखे। हम लोग किसी कीमत में अपना कदम पीछे नहीं करेंगे। हमारी नौकरी जो है, हम नियोजित शिक्षक बनकर रहना चाहते हैं। हमको और नया नाम नहीं चाहिए। हम नियोजित शिक्षक हैं, हम खुश हैं। 8वां वेतन हमको मिलेगा। मोदी जी के द्वारा जो यूपीएस लागू किया गया है, हमको मिलेगा, क्योंकि सेवा हमारा पुराना है। हमारी सेवा नई नहीं है। हमको एनपीएस के लालच नहीं चाहिए। हम ईपीएफ से ही खुश है। हम एनपीएस का अध्ययन कर चुके हैं, सारे लोग अध्ययन कर चुके हैं। सरकार आखिर क्यों हटाई, इस पर कोई गौर किया आप लोग? सरकार क्यों सक्षमता दिलवाई? किसी ने गौर किया? कभी सोचा? किसी ने कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। आप लोग देखिए, राजकर्मी राजकर्मी राजकर्मी, कौन सा राजकर्मी भैया है? एक देहाती कहावत है कि बेटा लगेली और दे करके ऐली लौट गए, वही तो हाल हो रहा है यहां पे। इसलिए तमाम शिक्षक साथी, मैं एक अंत में कहावत कहना चाहूंगा कि ये कहावत अब भाई और पता नहीं क्या होने वाला है हमारे समाज को। आप इस कहावत में आपको बताना चाहूंगा कि एक गांव में आग लगी हुई थी और गांव के कुछ लोग आग बुझा रहे थे, कुछ लोग बाहर खड़ा होकर के मजा ले रहे थे कि उसका घर जल रहा है। एक कौवा जो है अपने चोंच में पानी लेकर के बार बार जा रहा था और आग में डाल रहा था और लौट रहा था। तो जो लोग हंसी करने वाले गली में खड़े थे चौक चौराहे पर, उसने कौवा से कहा कि अरे तुम्हारी इजाजत से पानी लेके जाने से आग बुझ जाएगा क्या? तो कौवा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया उन लोगों को कि देखिए, मेरे मेहनत करने से मेरा थोड़ा सा पानी से आग बुझेगा या नहीं बुझेगा यह मुझे मालूम है, लेकिन इतना जरूर है कि जब इस गांव में आग लगने का इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने में आएगा और आपका नाम आग लगाने में आएगा। तो मैं आग बुझाने का काम कर रहा हूं, अपने अस्तित्व को बचाने का काम कर रहा हूं। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी अधिक से अधिक हमारी इस खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दें और लिखें। मैं किसी कीमत में अपना कदम पीछे नहीं करूंगा। नियोजित शिक्षक एकता जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, शिक्षक एकता जिंदाबाद।